हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र की यूपी पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक, जिसमें दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक की चर्चा हम इसके पिछली श्रृंखला में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 6, जिसमें छठा प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें, जिसमें पहला है आप्रवासन से नगरीकरण में वृद्धि की है। अगला दूसरा है उत्प्रवासन हर जगह समान है। तीसरा आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। उपयुक्त में वक्तव्य में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन 2/3, तीसरा ऑप्शन 1/3 और चौथा ऑप्शन है 1/2/3, जिसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन 1/3 सही है। इस प्रश्न की व्याख्या की चर्चा करें तो व्याख्या में है देश में आने की प्रक्रिया को आप्रवास इमाइग्रेशन कहते हैं। इसी प्रकार एक प्रव्रजन जिसे आंतरिक प्रव्रजन कहते हैं में एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे गांव से शहर की ओर निष्क्रमण तथा शहर के मध्य क्षेत्र से उपनगरों की ओर गमन की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। उत्प्रवासन हर जगह समान नहीं है। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? जिसमें आपका पहला ऑप्शन है निर्धनता, दूसरा परंपरागत व्यवसाय, तीसरा भूमि जोत क्षेत्र और चौथा है सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, जिसमें भारतीय संविधान में पिछड़ेपन का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन माना जाता है। अब इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में है भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन को आधार माना गया है। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता की आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है वर्ण स्तरीकरण, दूसरा ऑप्शन है वर्ग स्तरीकरण, तीसरा है खुला स्तरीकरण और चौथा है बंद स्तरीकरण। तो इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, बंद स्तरीकरण। व्याख्या बंद स्तरीकरण का सर्वोत्तम उदाहरण जाति व्यवस्था है जो जन्म एवं आनुवंशिकता पर आधारित होती है, जबकि वर्ण स्तरीकरण में व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होती है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, जिसमें प्रश्न है जाति का आधार क्या है? ऑप्शन धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है, जन्म। जाति जन्म पर ही आधारित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, यह कथन किसका है जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो हम उसे जाति कहते हैं? पहला ऑप्शन N.K. दत्त, दूसरा ऑप्शन G.S. घुरिये, तीसरा C.H. कूले और चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट रिजले, जिसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, C.H. कूले। व्याख्या में है कूले के शब्दों में जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं।